मूल्य पर कितना % छूट? 20% छूट देने के बाद भी 20% का छूट देने के बाद भी कितना % का लाभ हो रहा है? 25% का लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है? 25% ना। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है सीपी है 48 है, तो पूछा क्या है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पूछा हुआ है, यानी मार्क प्राइस एमपी पूछा हुआ है। हाँ, कोई दिक्कत किसी को? कल समझाए थे हम क्वेश्चन ये ना। तो इसको तो दो तीन तरीके से बना सकते हैं। आप तीनों चारों तरीका देखो, ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहला तरीका देखिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% के छूट देने के बाद भी 25% का लाभ हो रहा है। यदि वस्तु का सीपी 48 है तो एमपी। आप इसको 3-4 तरीके से बना सकते हो। आप इसको देख लेना कि आपको कौन सा इजी पड़ रहा है, वही तरीका अप्लाई करोगे। पहले मान लेते हैं कि वस्तु का अंकित मूल्य x है। ये क्या है? x है अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य पर छूट दे देंगे तो क्या आ जाएगा? अंकित मूल्य पर जब छूट दे दिए हम तो क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य। तो कितना % छूट दे रहा है? 20। तो अब ये क्या हो गया? पढ़ो तो। ये क्या हो गया? एसपी हो गया। हो गया एसपी। इतना दूर का क्या है? एसपी है। अब ध्यान देना कि हमको जाना है, बराबर करना है सीपी के ना। तो हम आपको पीछे बताए थे कि जब एसपी है और लाभ हो रहा है तो सीपी इससे कम होगा कि ज्यादा? कम होगा। तो कम होगा तो प्रोपर फ्रैक्शन की इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रोपर फ्रैक्शन। तो लाभ वाले में तो जुटता है, तो कितना हो जाएगा? 100/125। लाभ हो रहा है 20%। अब ये सब क्या हो गया? सीपी हो गया। हो गया कि नहीं? तो बराबर का मतलब जितना इधर है उतना इधर है, तो बराबर कितना? 48 है। ये पहला तरीका है। मतलब हम सीपी के बराबर क्या कर दिए हैं? सीपी। ये से ये कट गया, 0 से 0 कट गया, 8 छक 48, ये कट गया। अब ये गुना हो जाएगा 25 छके 75 और 100 कितना हो गया? हाँ देखिए 0 5 छके 30 का 0 कैरी 3 12 छक 72 और 3 75। 75 से आंसर आया कि नहीं? ये हम कैसे बराबर किए हैं जी? सीपी के बराबर किए हैं। अब दूसरा तरीका देखिए इसका। दूसरा तरीका यही क्वेश्चन, बात समझ रहे हैं? मान लेते हैं एमपी कितना है? ये x। एमपी कितना है? x। एमपी पर अगर छूट दे देंगे तो क्या आ जाएगा? एसपी। कितना % छूट है? 20। तो 80/100। ये क्या हो गया? पढ़ो ये एसपी। अब बराबर दे रहे हैं तो इधर एसपी है तो इधर भी एसपी चाहिए ना जी। इधर एसपी है तो इधर भी एसपी चाहिए। तो अब ये कैसे एसपी हो जाएगा? ये क्या है? सीपी। 4800 सीपी है। अब लाभ हो रहा है तो एसपी ज्यादा कि कम? ज्यादा। तो प्रोपर फ्रैक्शन की इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर। तो कितना हो जाएगा? 125/100। ये एसपी के बराबर एसपी हो गया। तो भी आ जाएगा। मैथ में आपको बराबर करने आना चाहिए। मैथ में एक ही तरीका नहीं है, जितना तरीका आप लाइए वो सारे के सारे सही हैं, वर्सटाइल है। ये 100 से 100 कट गया, ये से ये कट गया, 8 छक 48, फिर गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 7500। आया कि नहीं? ये भी आंसर है। ठीक, दूसरा तरीका देख लिए। अब एक और तरीका देखिए। पहला तरीका है ये दूसरा तरीका है। पहले तरीका में हम क्या किए हैं जी? सीपी के बराबर सीपी कर दिए हैं। दूसरा तरीका में क्या किए हैं?
एसपी के बराबर एसपी कर दिए हैं। तीसरा तरीका देखिए आप, तीसरे तरीका में हम डायरेक्ट एमपी निकाल देते हैं। तीसरा तरीका में ये क्या है, 48 क्या है, सीपी है ना, 48 क्या है हमारा, सीपी है। तो सीपी से लाभ होगा तो एसपी ज्यादा कि कम, ज्यादा, तो ज्यादा तो प्रॉपर कि इम्प्रॉपर, कितना हो जाएगा यहाँ 125/100। ये इतना दूर क्या हो गया जी, एसपी हो गया। इतना दूर क्या हो गया, एसपी। अब एसपी से हमको एमपी निकालना है, तो एसपी और एमपी में कौन ज्यादा होता है, एमपी ज्यादा होगा, एमपी ज्यादा होगा। मार्क प्राइस, अंकित मूल्य हमेशा सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो प्रॉपर की इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर। तो छूट में तो घटेगा, तो कितना हो जाएगा 100/80। ये अब डायरेक्ट क्या हो गया जी, इतना दूर अब क्या हो गया, ये अब सब मिलकर एमपी में कन्वर्ट हो गया। समझे कि नहीं। अब इसको काट दीजिए, 100 से 100 कट गया, ये से ये कट गया, 8 छक 48, 60, फिर वही आ गया 125 गुना 60 करोगे, 125 गुना 60 तो आ जाएगा कितना 7500। देख रहे हो, ये भी आंसर सही है। आपको जो तरीका आप याद आ जाए उस तरीका से बनाइए। एक और तरीका है, चौथा तरीका। मैथ में एक ही तरीका नहीं है और जितने तरीके हो सकते हैं सारे के सारे सही हैं। ये नहीं होता है कि हम ही सही हैं, आंसर आना चाहिए। तरीका मतलब ठीक होना चाहिए, मतलब मैथ के रूल के अनुसार तरीका होना चाहिए, आंसर आना चाहिए, ऐसा नहीं है। मैथ का रूल है बराबर। हम यहाँ क्या चीज बराबर किए हैं, यहाँ क्या बराबर किए हैं, और यहाँ का डायरेक्ट क्या किए हैं, डायरेक्ट एमपी है। अब दूसरे तरीका में देखते हैं, छूट। छूट कितना है जी, छूट 20%। 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 20% का फ्रैक्शन 1/5। कोई दिक्कत। लाभ कितना है जी, लाभ कितना है 25%। 25% का फ्रैक्शन 1/4। सीपी कितना है, कितना 4800। पूछा क्या है आपसे, एमपी ना। अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां लिख दे, यहां आ जाएगा, ठीक। यहां लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक। इसका यहां लिख रहे हैं। अब देखिए, छूट किस पर दिया जाता है जी, अंकित मूल्य पर। एक है एमपी मार्क प्राइस, ये है एसपी और ये है सीपी। बात समझ रहे हैं, एमपी मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। तो छूट किस पर दीजिएगा आप, एमपी पर। तो हम पीछे क्लास में बताए हैं कि 5 का 20% एक होता है, तो नीचे वाला क्या है, एमपी है। 5 यूनिट है एमपी, 1 यूनिट छोड़ दिए तो 4 यूनिट क्या आ गया, एसपी। कोई दिक्कत, 4 यूनिट क्या आ गया, एसपी। अब लाभ अथवा हानि किस पर होता है जी, सीपी पर। अगर बोला नहीं है कि किस पर, तो लाभ अथवा हानि किस पर होगा, सीपी पर। तो सीपी कितना हो जाएगा, 4 यूनिट सीपी। एसपी कितना है, 5 यूनिट हो जाएगा। 4 का 25% एक होता है, 4 1 5 हो गया। अब इन दोनों कंडीशन में स्थिर कौन है जी, एसपी स्थिर है ना, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 20% छूट देने के बाद भी 25% का लाभ हो रहा है। सीपी है 4800, तो एमपी पूछ रहा है। तो ये कैसे हो सकता है कि 2 गो एसपी हो जाए, हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसको बराबर करेंगे, तो इसको कर देंगे 4 से गुना, इसके साथ ये लिखे थे तो ये भी कर देंगे 4 से, या इसको कर देंगे 5 से, तो इसको भी 5 से। अब इसको जोड़ देंगे, 50 25, आई 5 चौका 20, 4 चौका 16। अब ये आ गया एमपी 25 यूनिट ना, एसपी 20 और सीपी 16। अब इसमें से दिया क्या है जी, सीपी दिया है ना, जो दिया है उसके बराबर कर देंगे। तो सीपी दिया है 16 यूनिट,
16 यूनिट कह लीजिए, चाहे 48 कह लीजिए ना। सोरतियाँ 300 आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, एमपी, तो एमपी कितना है 25, तो इसमें आप गुना कर दोगे किससे, 25 से। 25 ती आई 75 पर 00 आ गया कि नहीं, ऐसे भी आ गया। जो आपको पसंद पड़े वैसे बनाइए। बात समझ रहे हैं? जिनको स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, बोले अगला क्वेश्चन। ये 4 तरीके हैं, आपको मैथ में वर्सेटाइल होना चाहिए। ठीक है, कि एक तरीका दिमाग पर नहीं चढ़ा, दूसरे तरीका से ना, बस बराबर करने आना चाहिए।